क्वेश्चन नंबर 22, इशू ऑफ शेयर्स। मेरी बुक में पेज नंबर है 7.165। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स फॉर रुपीज 20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 10 रुपए का शेयर है और ₹20 लिखा है, तो शेयर का नंबर कितना हो गया? 2 लाख शेयर्स। कितने हो गए? 2 लाख शेयर्स। 10 रुपीज का शेयर है और 5 रुपीज का क्या दिया है? प्रीमियम दिया है। पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे मांगे हैं 4 रुपीज। एप्लीकेशन पे कितने मांगे हैं? 4 रुपीज। अलॉटमेंट पे 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3। 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3। तो 3 रुपीज का प्रीमियम है 6 में से, तो 3 रुपीज की क्या हो गई? शेयर कैपिटल। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। बैलेंस बैलेंस का मतलब 437। 10 में से 7 माइनस करे कितने मांगे? 3। एंड 5 में से 3 माइनस करे कितने मांगे? 2। तो जो भी आपका प्रीमियम है वो 2 टाइम्स करके इसने कॉल किया है। ठीक है, यदि आप इस तरह से लिखेंगे आपको समझ रहेगी। चलिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यदि कोई पैसे ज्यादा आ रहे हैं, मीन्स टू से दैट एप्लीकेशन यदि ज्यादा आ रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इस बात को समझ लीजिए, सभी के सभी अंडरलाइन कर लीजिए। यदि ये वाली लाइन आपको बुक में दी हुई है, एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद कुछ और पैसे भी यदि बच गए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर लेना, सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लेना, जितने तक के लिए कहा गया है। ठीक है, बट नॉर्मली वो क्वेश्चन में यदि इस तरह की बात ना दे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां एडजस्ट करनी है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और कुछ लोगों ने अपने पैसे ज्यादा भेज दिए, हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा था। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है। ठीक है, कितने हो गए? 100 हो गए। अब सुनिए, हम क्या कर रहे हैं? 10 शेयर्स पर हम 2 रुपीज मांग रहे हैं। कितने हो गए? 20। उसने भेज दिए, बट ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा था। ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से हमने प्रो राटा बेसिस पर शेयर इशू कर दिए, प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू कर दिए। कैसे इशू कर दिए? प्रोपोर्शनेटली। हमने 10 की जगह उसे जो शेयर्स दिए, 6 शेयर दिए। कितने दिए? 6। अब 6 पे कितने रुपीज चाहिए हमें? उसके 12। एक्सेस पैसे कितने बच गए? कितने रुपए ज्यादा आ गए उसके? 8 रुपीज ज्यादा आ गए। 8 रुपीज ज्यादा आ गए, तो क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें ये 8 रुपीज उसके रिटर्न कर देने चाहिए? नहीं करने चाहिए। ये तो मांगे एप्लीकेशन पे। कहां थे? एप्लीकेशन की बात। हमें ये 8 रुपीज जो है ना उसके अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेने चाहिए। कहां एडजस्ट कर लेने चाहिए? अलॉटमेंट पे। मान के चलिए आप 6 शेयर्स पर 3 रुपीज मांग रहे हो। कितने मांग रहे हो? 3। 18 मांगोगे तो 8 उसके पहले से आए हुए हैं, अब वो आपको कितने दे देगा? बैलेंस 10 रुपीज पे कर देगा वो आपको। कह रहे बार बार लेने देने का चक्कर खत्म करो। जिसे आप कम शेयर दे रहे हो उसकी यदि एक्सेस मनी आती है तो कहां एडजस्ट कर लो? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो। ये रूल है। ये क्या है बेटा? रूल है। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, अलॉटमेंट पर तो पैसे एडजस्ट होंगे ही होंगे। बट यदि उसके पैसे इतने सारे बच रहे हैं कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा था और हम उससे दे रहे हैं 6 शेयर। 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कितने रुपए आ गए उसके? 200। तो एक्सेस कितने बच गए बताना जरा? 188। हमें कितने चाहिए उससे? 18। अभी भी कितने बच गए उसके एक्सेस पैसे? एक्सेस बच गए 170। अब बात आती है इस 170 का क्या करना है? क्या इसे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर ले? तो यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हमें ये 170 रुपीज क्या करने पड़ेंगे? रिटर्न करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 170 रिटर्न। समझ में आती है बात? और क्वेश्चन में दिया है कि अभी इसमें से फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट करना दिया हुआ है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, तो ही आप एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसी ही बातें हैं। उन्होंने कहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी कोई भी आ रही है तो वो आपको अलॉटमेंट पे और फिर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करनी है। एंड द मनी
ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस वाज टू बी रिटर्न, ये हमको पता है। जितने भी एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी और हमने शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि एप्लीकेशंस को कि हम शेयर्स आपको नहीं देंगे, तो उनके पैसे तो वापस देने ही पड़ेंगे। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स। इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है? 80,000 शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा आई है। मतलब 2 लाख शेयर्स थे आपके पास और एप्लीकेशन आई है बेटा 2,80,000 की। कितने की एप्लीकेशन आई है? 2,80,000। एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30% शेयर्स। अब ये देखिए, ये 280 जो है ये अप्लाइड, क्या ये अप्लाइड, और अलॉटेड, अलॉटेड कितने शेयर्स कर सकते हैं आप? अलॉटमेंट कर सकते हैं केवल 2 लाख की। ऐसा क्यों? एप्लीकेशंस 280 है ये, बट आपके पास तो शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। लोगों ने अप्लाइड करा है 280 के लिए और आप उन्हें अलॉट करेंगे 2 लाख। 1 लाख शेयर्स वालों को आपने 30% शेयर दिए। 1 लाख शेयर्स की जिनकी एप्लीकेशन आई थी उन्हें आपने कितने शेयर्स दिए? 30,000। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 10,000 शेयर्स वालों को आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उन्हें शेयर्स कितने दिए? 0, नील, कुछ भी नहीं दिया। अब क्या कह रहे हैं? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट। बाकी बच्चों को पूरे शेयर दे दिए। तो हिसाब लगा लो, 280 में से 110 गए, कितने बच गए? 1,70,000। ऐसे 2 लाख में से 30,000 गए, कितने बच गए? 1,70,000। और जो उन्होंने बोला था वो सच हो गया, बाकी बच्चों को पूरे के पूरे शेयर्स दे दिए। ठीक, आगे कहते हैं ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्रीज। सारे पैसे प्राप्त हो गए, आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज करनी है। आइए जर्नल एंट्रीज करते हैं। पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बुक वगैरह में। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन अपने आप लिखेंगे। 2 लाख या 280, कितने से हमारे पास पैसे आए होंगे? अप्लाइड कितने लोगों ने करा है? 280। तो हमारे पास एप्लीकेशन पे पैसे आएंगे 2,80,000 से, और कितने रुपीज आएंगे? 4। ठीक है, कितने हो गए ये? 1,11,20,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री बड़े ध्यान से देखनी है, यही वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। शेयर एप्लीकेशन में पैसे कितने आए हमारे? 11,20,000। अब शेयर कैपिटल, हमारे पास शेयर्स कितने थे? 2 लाख, और 4 रुपीज पर शेयर पर हमने एप्लीकेशन पे कॉल किया, तो कितने हो गए? 8 लाख। अब बात आती है इन ग्रुप्स की, देखिए जरा ध्यान से। 170 वालों को 170 दे दिए, ठीक। 10,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया, और ये जो बाकी के बचे 1 लाख शेयर्स वाले, उन्हें कितने शेयर्स दिए? 30,000। इनका ही आपको हिसाब लगाना है। आइए हिसाब लगाते हैं, जो अभी अभी करा था हमने। 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से जब इन्होंने अप्लाई करा तो इन्होंने कितने रुपए दिए? 4 लाख दिए। कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगी। जब हमने इन्हें शेयर्स दिए तो कितने शेयर्स दिए हमने इन्हें? 30,000। तो हमें इनसे कितने रुपए चाहिए? 4 रुपीज। 1,20,000। इनके एक्सेस कितने बच गए हमारे पास? 4 लाख माइनस 120, कितने बच गए? 280। 2,80,000
50,000। अब हमें इनसे किस पर चाहिए? अलॉटमेंट पे पैसे चाहिए। किस पे चाहिए? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे हम कितने रुपीस मांग रहे हैं? 6 रुपीज। 30,000 पे हम 6 रुपीज मांग रहे हैं। कितने हो गए? 1,80,000। अभी भी एक्सेस बच गए। कितने बच गए एक्सेस? 1 लाख। अब हम इनसे कहां पे मांग रहे हैं? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितने मांग रहे हैं? 30,000 पे 5 रुपीज। कितने मांगेंगे? 1,50,000। और 1 लाख इनके एक्सेस है, तो कितने आ जाएंगे अब? 50,000। तो बस यही हिसाब हमें लगाना था। सिंपल सी बात। देखिए 2 शेयर कैपिटल में तो 8 लाख हो गए। इनके जितने भी पैसे हैं वो हम फर्स्ट कॉल तक क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए इनके बारे में ही जानते हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट क्यों आया? इस 1 लाख शेयर्स वालों को 30,000 शेयर दिए थे और इनके 1 लाख कितने? 80,000 रुपीज हमें कहां एडजस्ट करने हैं? शेयर अलॉटमेंट पे। तो 1,80,000। फिर 2 कॉल्स इन एडवांस। 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसी 30,000 वाले के 1 लाख रुपीस फिर भी बच गए। कितने बच गए? 1 लाख, जो हम कहां पे एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट कॉल पे। कहां पे एडजस्ट करेंगे? वो लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब 2 बैंक अकाउंट। 10,000 शेयर वालों को आपने पैसे वापस कर दिए। कितने? 40,000। हो गए आपके 11 लाख 20,000 पूरे। अब यहां पे एक बात की कंफ्यूजन रही होगी, सर जो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं 30,000 वाले के, उसके सामने तो लिखा हमने शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखा? शेयर अलॉटमेंट। और शेयर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे जो एडजस्ट करे उसके लिए टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखा, उसके लिए क्या लिखा है? कॉल्स इन एडवांस। बेटा कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है कि जब तक हमने आपको शेयर्स दिए नहीं, अलॉटमेंट नहीं हुई, तो तब तक तो हम इसे एडवांस मान नहीं रहे हैं। तब तक तो हम क्या नहीं मान रहे हैं? इन पैसों को एडवांस नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने शेयर अलॉटमेंट पे डाल दिए। ठीक, क्योंकि अभी शेयर्स देंगे और शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। जिस दिन शेयर दे रहे हैं उसी तो क्या कहते हैं? अलॉटमेंट कहते हैं ना। ठीक है, तो अभी तो हमने आपको शेयर्स देने हैं, आज ही शेयर्स देने हैं, तो हम इसे कॉल्स इन एडवांस बुला ही नहीं रहे हैं। हम इसे किस नाम से बुला रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट के नाम से बुला रहे हैं। बट फर्स्ट कॉल करने में टाइम लगेगा। फर्स्ट कॉल करने में क्या लगेगा? टाइम। अलॉटमेंट के पैसे मांगे, वे आएंगे फर्स्ट कॉल 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, वी कांट से दैट। तो अलॉटमेंट से बाद के जितने भी पैसे आगे के मिले उन सबको किस नाम से बुलाना है? कॉल्स इन एडवांस। समझ में आती है बात? नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और मुझे बताइए शेयर अलॉटमेंट पे क्या है? प्रीमियम भी है क्या? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 3 रुपीज का प्रीमियम है और 3 रुपीज की शेयर कैपिटल है। शेयर्स कितने हमारे पास? 280 ना। कितने हैं हमारे पास? 2 लाख। क्योंकि 280 का तो हिसाब कर दिया हमने, कैपिटल में भी कितने डाले हैं? 2 लाख ही डाले हैं। बस फर्स्ट एंट्री यहां पे 280 से होनी थी, बाकी सभी एंट्रीज किससे होंगी? 2 लाख से होंगी, जितने हमारे पास शेयर्स हैं। तो 2 लाख कितने हो गए? 12 लाख, 6 लाख, 6 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट के पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं यहां पे। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितने मांगे आपने? 12 लाख मांगे हैं। वही बात जैसे कॉल्स इन एडवांस में हमने पढ़ा भी है। जिस व्यक्ति के पहले ही आपके पास एडवांस मनी पड़ी है, जिसने एप्लीकेशन पे इतने सारे पैसे भेज दिए थे, वो अब क्या आपको पैसे देगा?
नहीं देगा, तो यही वाले पैसे यहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितने? 1,80,000 कितने हो जाएंगे? 1,80,000। ये 1,80,000 कब रिसीव हुआ था हमें? एप्लीकेशन पे क्या अलॉटमेंट पे? एप्लीकेशन पे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां क्या आ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन। देखिए यहां लिखा शेयर अलॉटमेंट कि ये पैसे कहां जाएंगे? शेयर अलॉटमेंट पे। और यहां क्या लिखा? शेयर एप्लीकेशन की पैसे कहां से आए? शेयर एप्लीकेशन से। 12 लाख में से 1,80,000 आपको पहले ही रिसीव हो गया, तो अब कितने रिसीव होंगे? 10,20,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री नहीं कर इन एडवांस। अभी अभी यही वाली बात बताई थी आपको कि अभी तक तो क्या हुआ? शेयर्स दिए ही नहीं थे, और जिस दिन शेयर दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं? अलॉटमेंट। क्या कहते हैं उसे? ही अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट तक हम कॉल्स इन एडवांस नहीं मानते। ठीक है, अलॉटमेंट के आगे की कॉल्स को हम क्या मानते हैं? कॉल्स इन एडवांस मानते हैं। ठीक है, ड्यू करिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल पे? शेयर कैपिटल कितने की? 3 और प्रीमियम 2। 3, 2। कितने शेयर्स हैं आपके पास? 2 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख। अब पैसे आने की एंट्री, पैसे आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ रहा हूं, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट है क्या ये? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, कितने रुपीस मांगे आपने फर्स्ट कॉल पे? 10 लाख। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 10 लाख। अब फिर वही, इसके कुछ पैसे एडवांस पड़े हैं। कितने रुपए पड़े हैं? 1 लाख रुपीस। तो ये 1 लाख रुपीस एडवांस नहीं दे, जो पड़े हैं वो नहीं देगा। कितने देगा? टोटल कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 9 लाख। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? यहाँ क्या लिखा है? कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। आपने कॉल्स इन एडवांस का जो अकाउंट ओपन करा था वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। इस तरह से आपकी सारी जनरल एंट्रीज की जाएगी। ओके।